हाँ जी पहुँच चुके हैं जी अपना जैसलमेर ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਰੌਕ ਜੈਸਲਮੇਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਟਲ। हाँ जी हुण आए जी आप जैसलमेर लेक के उपर। इत्थे मतलब फेमस है जो सनसैट, असी थोड़ा को लेट हो गए। सनसैट इत्थों का फेमस है तो बहुत वधिया व्यू है। इत्थे बोटिंग हो रही है। इधर मान लो एक कॉर्नर कैफे भी है। मान लो दिने तो गर्मी वैसे बहुत होंगी है, पर इस टाइम मान लो मौसम ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। जो रात के 9-10 बजते हैं फिर तो ठंड लगन लग पैंदी है। देखो दूर दूर तक पानी, बहुत वड्डी लेक है। देखो जिस भी करने जाती उसकी कर ओल्ड टाइम में, बट अभी यहाँ पे पंजाब से भाखड़ा नागल डैम से पानी आता है, इंदिरा गांधी कैनाल का। तो अभी तो इजीली अवेलेबल, बट बिफोर 84 से पहले यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं था। या ये लेक था, ये भी लेक डिपेंड ऑन रेनी सीजन था। रेनी सीजन में बारिश होता था तो यहाँ पानी होता था, नहीं तो नहीं होता था। तो ये लेक बनाया था हमारे राजा थे महारावल गढ़सी सिंह राजा थे। उन्होंने 1363 में इस लेक को बनाया था। उसके पीछे का रीज़न ये है, उससे पहले यहाँ पे कोई लेक नहीं था। जो राजा थे गढ़सी सिंह, उनके क्या है, लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे इन्फेक्शन हुआ था। अफगानियों के साथ वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था। तो युद्ध में अफगानी खंजर खोपा गया था, तो उनके यहाँ पे पूरा इन्फेक्शन हो गया था। और एक गढ़ नाम की बीमारी उस टाइम में बहुत ज़्यादा चलती थी, गढ़, जिसका लाइलाज बीमारी थी, कोई इलाज नहीं होता था। उसके अंदर में पूरे कीड़े भर गए थे, जम्स भर गए थे। तो उस मतलब राजा थे। अब राजा को ऐसे थोड़ी मार सकते, छोड़ थोड़ी सकते। अब राजा उनको जैसे वो कंफर्टेबल फील करेंगे उनको वैसे रखना पड़ता था। तो एवरी डे यहाँ पे उसके अंदर में एक ह्यूमन हार्ट डाला जाता है। ह्यूमन हार्ट डाला जी हाँ, एडवांस नहीं था। और कोई दीदी इलाज ही नहीं था ना। अब वो कीड़े इन्फेक्शन है, वो तो मांस खा रहे हैं, उनको जितना सॉफ्ट मांस मिलेगा वो वही खाएंगे। तो एक एवरीडे ह्यूमन बॉडी का एक हार्ट डाला जाता था उस इन्फेक्शन के अंदर में। हाँ, इन्फेक्शन के अंदर में एक हार्ट डाला जाता था जो कि उसी मांस को खाता था। तो राजा को 4-5 घंटे नींद आता था। ऐसा कंटिन्यू 8-9 साल तक चलता था। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 1344 की कथा है। 1344 से लेके और 1353 तक यही सिलसिला चला कि एवरी डे एक इंसान को यहाँ पे मारा जाता था। उसका नंबर लगता था हर फैमिली में से एक, चाहे किड हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, उसका नंबर लगता था। तो उस टाइम में क्या है, अप्पा जी देखो ये सिलसिला भी 8-10 साल से चल रहा था। तो भगवान को भी आना पड़ता है भाई, लोग मर रहे हैं बेवजह, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान से एक देवी पधारे, हिंदुज़म के देवी पधारे, राजपूत कुल के थे वो देवी पधारे। तो यहाँ पे पूरा ये देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, इसे बोलते हैं खेजड़ी। ये यहाँ का स्टेट ट्री है। तो यहाँ पे सारे वो खेजड़ी के पेड़ थे। और ये गौचर था, गाय चराने के लिए प्लेस था। तो सारे सिटी के लोग, जो भी उस टाइम छोटा शहर था, तो सारे लोग यहाँ पे गाय चराते थे। तो एक जो अपने मटके नहीं बनाते हैं, मटके मिट्टी के बर्तन, कुम्हार, जिन्हें यहाँ पे कुमार बोलते हैं, वो कुमार औरत थी, उसके एक ही बच्चा था। औरत आई यहाँ पे अपनी गाय चराने आई और रो रही थी। तो वो देवी आए, उनको हिंगलाज माता बोलते हैं। उनका पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा मंदिर है, आप कभी गूगल करके देखना। तो वो देवी जी आए, उन्हें तो सब पता था, वो तो भगवान का रूप थे, उन्हें तो सब पता था मैं यहाँ किस पर्पज़ से आई हूँ। तो उन्होंने पूछा हुआ क्या हुआ बहन, क्यों रो रहे हो। तो बुज़ुर्ग लेडी थे, उन्होंने बोला कि मैं रोऊँ हंसूँ तुझे क्या फ़र्क पड़ता, और तुझे मैं बता भी दूँ तो तेरे पास क्या सॉल्यूशन है कि तू मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो उन्होंने बोला आप बताओ तो सही हुआ क्या है। तो बोला हमारा राजा है, उसके कोई बीमारी लग गई है, उस वजह से पर डे का एक इंसान को काटा जाता है। मेरे एक ही बच्चा है,
मतलब लड़का भी मोटियार माल था, पाजी की मेरी एज का था। एक ही लड़का है, आज मेरे घर में उसका नंबर लग गया है। तो उस देवी ने बोला रो मत बहन, तेरे बेटे की जगह मैं दूँगी, तेरा एक ही बच्चा है तो तू खुश रहना। तो वो बेचारी औरत को लगा मजाक कर रही है, कौन है, हो सकता है। तो बोला कि पैरों में गिर गई। बोला तो बोला बहन रो मत, मैं तेरे साथ चलूँगी तेरे घर पे, जैसे ही सूर्य अस्त होगा मैं चली जाऊँगी, तेरे बेटे का नंबर नहीं लगने देंगे। वो औरत आए, सिक्योरिटी गार्ड्स आए, राजा के जो सैनिक होते थे वो आए, उन्होंने बोला कौन चल रहा है, तो बोला कि मैं चल रही। बोला चलो, वो लेके गए वहाँ पे, रेडी किया कि भाई आपको मारा जाएगा और आपका हाथ लगाया जाएगा राजा। तो देवी ने बोला मुझे मार तो वैसे ही रहे हो, एक बार मुझे उस राजा के दर्शन तो करने दो जो राजा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग इतने मर रहे हैं। बोला ठीक है, आपकी अंतिम इच्छा है तो आपको दिखा देते हैं। तो वो लेके गए, राजा सो रहे थे उल्टे। तो देवी के ब्लैक कलर का एक शॉल, बड़ा सा शॉल, अपने जो आपके पाकिस्तान पंजाब में दरस फ़कीर लोग पहनते हैं, सिमिलर वैसा ही ब्लैक कलर का बड़ा सा ऐसा पुराना पाकिस्तानी शॉल पहना हुआ, तो वो पहना हुआ था। तो देवी ने, राजा सो रहे थे उल्टे, उनके ऊपर शॉल डाल दिया और राजा को बढ़िया नींद आ गई और वो इन्फेक्शन भी गायब हो गया। और वो देवी भी वहाँ से अपना रूप दिखा के और वहाँ से वो अपना पर्चा दिखा के आगे को चल दिए वहाँ से, मतलब उनको किसी और को, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह किसी को नहीं दिखे। राजा 2-3 दिन बाद उठे, राजा ने देखा यहाँ तो कुछ नहीं है ना, और मुझे इतने सालों बाद इतने 2-3 दिनों से नींद कैसे आई। तो बोला साहब माफ़ करना, हमें तो कुछ पता नहीं, बूढ़ी औरत आई थी, उसने ऊपर आपके ऊपर एक ब्लैक कंबल डाली और वो भी गायब हो गई, उसके बाद आपको भी नींद आ रखी है, आप आज उठे हो 2-3 दिनों बाद। तो बोला उस औरत को कहाँ है, वो तो देवी थे, वो अपना रूप दिखा के यहाँ से जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर वॉर म्यूजियम है, उस वॉर म्यूजियम के फ्रंट में उस देवी का टेम्पल बना हुआ। तो राजा आए, जब सबको पता चला शहर में कि भाई राजा की बीमारी ख़त्म हो गई, राजा खुश हुए। तो मानवता के लिए भाई राजा को लगा, रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने कितने लोगों को मारा है, मैंने मेरी शहर की आधी प्रजा को ख़त्म कर दिया सिर्फ मेरे फ़ायदे के लिए। तभी राजा ने जैसलमेर में पहली बार 53 लेक्स बने इस डेजर्ट ड्राई एरिया में, मतलब यहाँ पानी भी नहीं होता, बारिश पे ही डिपेंड है। 53 लेक्स बनाए एवरी 5 किलोमीटर पे। यहाँ से आप 5 किलोमीटर निकलते हो अमर सागर में लेक है, 5 किलोमीटर निकलते हो मूल सागर में लेक है, 5 किलोमीटर निकलते हो ब्रह्म सागर में लेक है, 5 किलोमीटर निकलते हो जोशीरे में लेक है। चारों तरफ 5-5 किलोमीटर पे राजा ने 53 लेक्स बनाए। और उस टाइम जब वापस उस बूढ़ी औरत को, जो देवी थे, उनको पकड़ने के लिए जो गार्ड्स गए थे वो भी 53 थे, तो उन्होंने मिसबिहेवियर किया। वो तो देवी थे, उन्होंने बोला तुम्हारे राजा का काम हो गया, मुझे फ्री कर, मुझे आगे जाना है और मानवता का उद्धार करना, मुझे परेशान ना करो। तो उन्होंने ज़बरदस्ती किया। जो राजा के सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो राजपूती दास थे, जो राजपूतों के दास होते हैं, जो दहेज में मिलती थी 20-20, 25-25 औरतें राजा लोगों की सेवा करने के लिए। ओल्ड टाइम में मिलता था, अब नहीं मिलता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। बट पुराने टाइम में राजा लोग, जो जिस भी राजघराने में उनका शादी होता था जिस राजकुमारी के साथ, तो उसका फादर 20-30 औरतें और देता था ताकि मेरी बेटी को काम ना करना पड़े, यही राजा जी को सारा ध्यान में रखा। तो वो 53 गार्ड्स थे, वो गए, वापस गए देवी को, जैसे देवी कोर्ट के एंट्रेंस गेट पे पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने श्राप दे दिया रॉयल फैमिली को कि तेरी कुल का कोई भी 53 ईयर्स से ज़्यादा नहीं जिएगा, 53 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा। तो आफ्टर 1357 के बाद यहाँ पे जो भी राजा हुआ उसका एज कभी 53 साल के बाद ज़्यादा नहीं जाता। 53 ईयर्स से ज़्यादा कोई भी राजा यहाँ का नहीं जिया उसके बाद। उससे पहले राजा थे वो जी चुके हैं, बट अभी जो हमारे लास्ट राजा थे उनका एज भी 52 ईयर था, उनका डेथ हो गया। अभी उनके सन हैं जो यहाँ के किंग बने, एजाइनस बने, तो अभी उनका एज 27 ईयर है, बट वो शराब अभी तक कंटिन्यू है। तो उस राजा ने मानवता के लिए यहाँ पे ये लेक बनाई कि मेरे रेगिस्तान में पीने को पानी नहीं, मैंने लोगों का खून पिया, उसके लिए लेक बनाया गया। यहाँ पे जितने भी साधु आदमी होते हैं, अपने एक गोस्वामी कम्युनिटी होती है। गोस्वामी आपको अगर पता हो, वो सिर्फ भगवाई धारण करके रखते हैं, तपस्या करते हैं शिव जी की। तो उनको, उनकी फैमिलियों को यहाँ पे घर दिए गए। आप देख रहे हो सारे मॉन्स कम्युनिटी के, साधु कम्युनिटी के लोगों के घर है। अलग अलग ब्राह्मण, अलग अलग जितने भी ब्राह्मणों में भी बहुत तरह के ब्राह्मण्स होते हैं, उनको यहाँ पे जमीन दी गई। और ये इंडिया का एकमात्र ऐसा लेक है जिसके ऊपर 36 कम्युनिटीज़ का
36 कम्युनिटीज़ के शमशान घाट है। अभी जिस अपन रोड से आए थे वो सारे शमशान का रोड था, क्योंकि कहीं पे पानी नहीं था। अपन इंसान का दाह संस्कार करते हैं लास्ट में, उसके बाद लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, खुद को पवित्र करते हैं, तो और कहीं पानी नहीं था, पानी सिर्फ यहाँ पे था। उसके आसपास में चारों तरफ 36 हिंदुज़म में जो 36 कम्युनिटी होती है, 36 कौम के शमशान घाट है। मुसलमानों के भी यहीं पे, बाकी सारी कम्युनिटी के भी यहीं पे। अब इसके अंदर कैनाल का पानी आता है, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आता है। जल्दी नहीं है ये है जी मंदिर। श्री कृष्ण ने बनाया था। कुएं पर लगा पाषाण शिलालेख इस बात का साक्षी है। सुन अर्जुन मो वंशरा, जैसल नाम धराए, कोइक दिनों के आंतरे ऐथ बसेला आए। जैसलमेर के दुर्ग की पराक्रम गाथाओं की साक्षी ये विशाल तोप है। कहते हैं कि कड़क बिजली नाम की इस तोप का गोला 1 मील दूर तक मार करता था। दुर्ग के अखे पोल और सूरज पोल के बीच का मैदान वो पावन स्थल है। हाँ जी आए जी, आप ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਕੂਸ ਕੈਫੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਗ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਸਫਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਲਾ। ਡਾਲਰ ਮੰਗੂਣੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਾਚ ਗਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ, ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ।